हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। आप सबको भी ये विवा की जनरल नॉलेज की बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 8 ओपन करना है। वहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 6 है हेल्थी वेजिटेबल्स। हेल्थी यानी कि पौष्टिक, और वेजिटेबल्स VEGETABLES वेजिटेबल्स, हेल्थी वेजिटेबल्स। तो आज हम हेल्थी वेजिटेबल्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? वेजिटेबल्स आर प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट एज अ फूड। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये जो वेजिटेबल्स है वो प्लांट्स या तो फिर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके रूप में होते हैं, एंड वी ईट एज अ फूड, और उसे हम फूड के रूप में खाते हैं बच्चों। Many vegetables are roots or leaves of plants। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्ते वाले वेजिटेबल्स होते हैं, और कुछ वेजिटेबल रूट्स यानी कि जमीन के अंदर होते हैं, उसे रूट्स वाले वेजिटेबल्स कहते हैं, और उसकी जो जड़ होती है उसके रूप में वेजिटेबल्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डिड यू नो? क्या आप सब लोग जानते हैं? वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड रूट वेजिटेबल्स। यानी कि जो वेजिटेबल्स ग्राउंड के अंदर यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्रो होते हैं उसे रूट वेजिटेबल्स कहते हैं। तो रूट वेजिटेबल्स में कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं बच्चों? पोटैटो, ऑनियन, कैरट, ये सारे रूट वेजिटेबल्स कहलाते हैं, जिसके जो रूट यानी कि जड़ है वो जमीन के नीचे होते हैं, और वो जमीन के नीचे ही ग्रो होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट यू फॉर द वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। यहाँ पे नीचे आपको वेजिटेबल्स दिए हैं, और जो बॉक्स दिए हैं उसमें जो वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर जो ग्रो होते हैं उसमें हमें क्या लिखना है? यू। देखो अंडर का फर्स्ट लेटर है यू, तो हमें यहाँ पे जो वेजिटेबल अंडर ग्राउंड ग्रो होते हैं उस पर हमें यू लिखना है। नेक्स्ट ए फॉर द वंस दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड, यानी कि हमें ए किस में लिखना है? जो वेजिटेबल ग्राउंड के बाहर ग्रो होते हैं उसमें हमें ए लिखना है। एंड एल फॉर लीफी वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स पत्ते वाले होते हैं उसमें हमें क्या लिखना है? एल लिखना है। तो बच्चों आप सबको याद रह गया? देखो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है उसमें हमें यू लिखना है, जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होते हैं उस पर हमें ए लिखना है, और जो वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स हो उस पर हमें एल लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेजिटेबल हमें यहाँ पे कौन सा दिया है बच्चों? कैबेज। आप सबने कैबेज तो देखा ही होगा, और आप सबने कैबेज खाया ही भी होगा। तो देखो कैबेज में बहुत सारे लीव्स यानी कि पत्ते होते हैं, तो ये कौन सा वेजिटेबल कहलाएगा बच्चों? लीफी वेजिटेबल। तो हमने ऊपर देखा लीफी वेजिटेबल्स के सामने हमें क्या लिखना है? एल। तो हम यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाजू में जो बॉक्स है उसमें हम एल लिखेंगे। एल यानी कि ये वेजिटेबल है वो लीफी वेजिटेबल है। कौन सा वेजिटेबल है ये? कैबेज। कैबेज लीफी वेजिटेबल है। 2 नंबर पर हमें कौन सा वेजिटेबल दिया है? रेडिश। तो ये किस तरह का वेजिटेबल होगा बच्चों? ये वेजिटेबल ज़मीन के नीचे ग्रो होता है यानी कि अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स के लिए हमें क्या लिखना है? यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू। रेडिश है वो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है। नेक्स्ट वेजिटेबल है लेडीज फिंगर। तो बच्चों लेडीज फिंगर तो आप सबने देखा होगा ना? देखा है ना लेडीज फिंगर? तो ये किस तरह का वेजिटेबल है? ये वेजिटेबल है वो ग्रो अबोव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। कौन सा वेजिटेबल है ये? लेडीज फिंगर। ये ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट ये कौन सा वेजिटेबल है बच्चों? ब्रिंजल। ब्रिंजल भी ज़मीन के ऊपर यानी कि अबोव ग्रो होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, यू लिखेंगे, या तो फिर एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप सब लोग बताओ तो बच्चों? ए लिखेंगे। ये ज़मीन के अबोव यानी कि ऊपर ग्रो होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। अब हम आगे देखते हैं। ये कौन सा वेजिटेबल है बच्चों? ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस भी ज़मीन के ऊपर यानी कि अबोव ग्रो होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए।
नेक्स्ट 6 नंबर पर हमें कौन सा वेजिटेबल दिया है बच्चों? पम्पकिन। पम्पकिन भी ज़मीन के अबोव यानी कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। तो आप सबको भी यहाँ पे ए लिखना है। कौन सा वेजिटेबल है ये? पम्पकिन। वो ग्राउंड के अबोव यानी कि ऊपर ग्रो होता है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तो बच्चों ये कौन सा वेजिटेबल है? स्पिनेच। स्पिनेच यानी कि पालक। तो ये देखो, आप सबने स्पिनेच देखा है बच्चों, इसमें ये लीफी वेजिटेबल है, इसमें ये लीव्स ही होते हैं। कौन सा वेजिटेबल है? स्पिनेच। तो ये कैसा वेजिटेबल कहलाएगा? लीफी वेजिटेबल। तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे? एल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल। स्पिनेच लीफी वेजिटेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनियन। तो अनियन किस तरह का वेजिटेबल है बच्चों? अनियन है वो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है। अगर आप गांव वगैरह में गए होंगे, आपके घर पे खेत वगैरह होगा, तो आपने देखा होगा कि ये अनियन है वो ज़मीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू। कौन सा वेजिटेबल है? अनियन। वो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वेजिटेबल है ये बच्चों? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ज़मीन के ऊपर ही ग्रो होता है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए, अबोव द ग्राउंड। नेक्स्ट 10 नंबर पर कौन सा वेजिटेबल है ये? बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड की सब्जी आप सबको पसंद है बच्चों? बॉटल गार्ड में सर क्या बनता है? हलवा भी बनता है, आप सबने वो भी खाया होगा। तो बॉटल गार्ड ज़मीन के अबोव यानी कि ऊपर ग्रो होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट हमें कौन सा वेजिटेबल दिया है बच्चों? कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी कि धनिया। मम्मी हर सब्जी में कोरिएंडर डालती है ना बच्चों ऊपर से। आप सबको शायद नहीं पसंद होगा, है ना बच्चों, लेकिन कोरिएंडर हमें खाना चाहिए, वो हमारी आइस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कोरिएंडर किस प्रकार का वेजिटेबल कहलाएगा बच्चों? कोरिएंडर में इस तरह के बहुत सारे पत्ते ही होते हैं, तो इसे हम लीफी वेजिटेबल कहेंगे। तो हम 11 नंबर वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? एल। एल यानी कि लीफी वेजिटेबल्स। कोरिएंडर लीफी वेजिटेबल है। नेक्स्ट है कैरेट। आप सबको कैरेट पसंद होगा, पसंद है बच्चों? ये है कैरेट। तो कैरेट कहाँ पे ग्रो होता है? अंडर द ग्राउंड या अबोव द ग्राउंड? कैरेट ज़मीन के नीचे यानी कि अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू। तो देखो ये हमारे सारे वेजिटेबल्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए और हमने लिख भी दिया कि कौन सा वेजिटेबल अबोव द ग्राउंड ग्रो होता है, कौन से वेजिटेबल अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है और कौन से वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल है। तो ये हमने लिख दिया है। आप सबको भी अच्छी तरह से लर्न करके अपनी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसमें लिख देना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 9। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है बच्चों। क्या एक्टिविटी दी है हमें? हेल्प द कैटरपिलर टू रीच द बटरफ्लाई बाय फॉलोइंग द नंबर्स 21 to 30। बच्चा आप सबको 21 to 30 नंबर बोलना और आइडेंटिफाई करना आता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे एक कैटरपिलर है, उसे नीचे जो बटरफ्लाई है उस तक पहुँचा देना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, तो हमें रास्ता ढूंढना है और फिर कैटरपिलर को बटरफ्लाई तक पहुँचा देना है। हमें कौन से नंबर ढूंढने हैं? 21 to 30। तो देखो आपको यहाँ पे 21 के बाद 22 पर ज्वाइंट करके दिया है। 21 के बाद कौन सा नंबर आता है? 22। और 22 के बाद कौन सा नंबर आता है? 30 आता है कि 23 आता है? 23। तो अब 22 नेक्स्ट 23 के बाद 24 24, तो हम वहाँ पे मैच करेंगे। 24 के बाद 25 25, 25 के बाद 26 26, नेक्स्ट 27 27, नेक्स्ट 27 के बाद 28 28, 28 के बाद क्या आएगा? देखो 29 29, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकल जाना है बच्चों, हमें 29 29 तक ज्वाइंट करना है। और 29 29 के बाद
30 तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है फिनिश, हमने बटरफ्लाई तक ये कैटरपिलर को पहुँचा दिया। देखो अगर 22 के बाद आप 30 पर ज्वाइन कर देंगे तो ये तो 30 फिर 22, फिर ये रास्ता तो गलत हो जाएगा। हमें ये नंबर लाइन में ही बोलते जाना है और ये पूरा रास्ता मैच करके कैटरपिलर को बटरफ्लाई तक पहुँचा देना है। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से पेज किए? टॉपिक नंबर 6 हेल्थी वेजिटेबल्स, पेज नंबर 8 कंप्लीट किया और पेज नंबर 9 पर हमने ये एक्टिविटी की जिसमें हमें कैटरपिलर को ये बटरफ्लाई तक पहुंचाना था, तो हमने उसे नंबर बोलते हुए पहुंचा दिया। तो आप सबको ये जनरल नॉलेज की बुक में आज जो भी मैंने लिखवाया है वो अच्छी तरह से आप सबको भी लिख लेना है और लीफी वेजिटेबल्स, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स और अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स ये आपको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।